अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दफ़ा जंग का मौका था। उन्होंने फरमाया कि सैकड़ों लोग उस जंग के अंदर थे तो फाके की कैफियत आ गई। उन्होंने फरमाया कि मेरे पास एक डब्बा था जिसके अंदर कुछ खजूरें रखी पड़ी थी। तो कुछ लोग मेरे पास आए और कहे, हज़रत इस डब्बे के अंदर क्या है, ज़रा हमें भी दिखाए। तो मैंने उन्हें वो डब्बा खोल कर नहीं दिखाया। फिर मेरे पास बहुत से लोग आए और कहे, हज़रत इस डब्बे के अंदर क्या है, ज़रा हमें भी दिखाएं। फिर भी मैंने उन्हें वो डब्बा खोल कर नहीं दिखाया। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझसे कहा, अबू हुरैरा इस डब्बे के अंदर क्या है? तो मैंने कहा, हुजूर इस डब्बे के अंदर खजूरें हैं। तो उन्होंने कहा कि इस डब्बे को इधर ले आओ। मैं उस डब्बे को उनके पास ले गया। फिर उन्होंने कहा कि इस डब्बे को उलट दो। मैंने उस डब्बे को उलट दिया। उस डब्बे में से 21 खजूरें निकली। फिर अल्लाह के नबी ने उस डब्बे पे अपने दस्ते मुबारक यानी कि हाथ मुबारक रखा और कहा, अबू हुरैरा लश्कर वालों को बुलाओ, खजूरें खिलाएंगे। 10-10 करके लोग आते रहे, खजूरें निकलती रहीं और लोगों ने खजूरें खाई। पूरे लश्कर वालों ने खजूरें शिकम भर कर खाई। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ कि डब्बे में अभी तक खजूरें बाकी हैं तो मैं सोचता हूँ कि मेरे डब्बे में तो सिर्फ और सिर्फ 21 खजूरें ही थी। इतने सारे लोगों ने खा लिया, फिर भी खजूरें अभी तक बाकी हैं। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं इसी सोच में बार बार पीछे पलट कर देख रहा था कि मेरे डब्बे में कितनी खजूरें बाकी हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मेरी इस कैफियत को देखकर मुस्कुराए और फरमाए, अबू हुरैरा परेशान ना हो, बस इस डब्बे को कभी पलटना ना। इस डब्बे से खजूरें निकलती रहेंगी और तुम खाते रहना। बस इस डब्बे को कभी पलटना ना। खजूरें कभी ख़त्म नहीं होंगी क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस पे अपने दस्ते मुबारक लगाए थे। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के विसाल ज़ाहिरी होने तक मैंने इस डब्बे से खजूरें निकाली और खाई। खजूरें ख़त्म नहीं हुई। सुभान अल्लाह। अब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर शुरू हो चुका था। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तख्त पर बैठ चुके थे। फिर मैंने पूरा दौर इस डब्बे से खजूरें निकाली और खाई, पर खजूरें ख़त्म नहीं हुई। अब उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर शुरू हो चुका था। फिर मैंने 12 साल तक इस डब्बे से खजूरें निकाली और खाई। ज़रा बताएं, इस डब्बे के नीचे कौन सा खजूर का बाग लगा था या कौन सी फैक्ट्री से स्टॉक आ रहा था? बस दस्ते मुस्तफ़ा की बरकत थी। फिर उन्होंने फरमाया कि मैंने पूरा उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर इस डब्बे से खजूर निकाला और खाया, पर खजूर ख़त्म नहीं हुई। अब दौर उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शुरू हो चुका था। फिर मैंने 10 से 12 साल के लगभग इस डब्बे से खजूर निकाला और खाया। अब उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हो चुके थे। मदीने की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। मदीने में चोरियाँ होने लगी थी। मेरे घर में भी चोरी हुई। उस चोरी में मेरा वो डब्बा चोरी हो गया। डब्बा चोरी हुआ तो खजूरें भी ख़त्म हो गई। अगर डब्बा चोरी ना होता तो क़यामत तक उस डब्बे से खजूरें निकलती रहती और लोग खाते रहते। सुभान अल्लाह। इस वाक़े का मॉरल क्या है? आज हम उम्मत के पास दौलत का मसला नहीं है, बरकत का मसला है। यानी कि दौलत की कमी नहीं है, बरकत की कमी है। इंसानों की कमी नहीं है, इंसानियत की कमी है। ऐसा नहीं है कि हमें समझ नहीं आता या फिर हमारे अंदर समझ की कमी है। हमारे अंदर समझ की कमी नहीं है, बल्कि मसला ये है कि हमने अमल का रास्ता मकफूत कर दिया है। ज़रा सोचे, जिस उम्मत के पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, उस उम्मत की बरकत कहाँ गई? हमारी बरकत इसलिए नहीं है क्योंकि हम नबी के अहकाम को भूल गए हैं। हम नबी के अहकाम पर चलना भूल गए हैं। हमने नर्म दिली और सखावत का रास्ता छोड़ दिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको नबी की सुन्नत पर ज़्यादा से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। फॉर मोर सच वीडियोस सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।